slope is 1 upon radical of 3। ये मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ कि इसको क्या माने रखता है। अगर स्लोप 1 upon radical of 3 है, इस स्लोप की मदद से आप लाइन का पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। जब उस एंगल का पता चल जाता है फिर आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। स्लोप 1 upon radical of 3 है। स्लोप की डिफिनेशन के मुताबिक स्लोप m is equal to tangent theta, यानी है ये स्लोप को इसी तरह डिफाइन किया था हमने, m equal to tangent theta। अब स्लोप हमें गिवन है 1 upon radical of 3 equal to tangent theta, या फिर tangent theta equal to 1 upon radical of 3, theta equal to tangent inverse 1 upon radical of 3। टेंजेंट इनवर्स 1 upon radical of 3 के मानी है कि टेंजेंट का किस एंगल पे वैल्यू 1 upon √3 है वो 30। और जैसे आपको ये एंगल मिल जाता है इसका मतलब है लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना है। फिर क्या इस लाइन का पोजीशन का पता नहीं चलता है? तो स्लोप की मदद से हम लाइन के पोजीशन को मालूम कर, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे सरफेसेस को या कर्व्स को डिस्कस करेंगे तो वहां स्लोप जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, उस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, और वो कर्व यानी कोई पार्टिकल अगर मोशन में है किसी कर्व पे, ये टेंजेंट लाइन है। क्या है टेंजेंट लाइन? वो लाइन है जो किसी कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती है। तब कर्व की सूरत में कर्व का स्लोप क्या होता है? उस कर्व पर बनने वाला टेंजेंट का स्लोप। खैर हम तो सिर्फ और सिर्फ लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस कोनिक सेक्शन में एक दो क्वेश्चंस इस टाइप के हैं वो डिस्कस करेंगे। कल हमने क्या डिराइव किया, कल मैंने क्या बताया था कि स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2। अब देखें, show that slope of line passes through x1 y1 and x2 y2 is m equal to y2 - y1 upon x2 - x1। मैंने लिख दिया है कि अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही तो उस लाइन का स्लोप क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यस सर। आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। पॉइंट x1 y1 कैसे ड्रा होगा? चूंकि हमने अपना ये फार्मूला ही डिराइव करना है, हम अपनी आसानी के लिए दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। x1 y1 ओरिजिन से यहां तक ये x1 फर्ज करते हैं x1 है, फिर अपवर्ड y1, ये पॉइंट होगा x1 y1। यानी आप क्या करेंगे, और हम x एक्सिस x1 यूनिट फिर y एक्सिस के पैरेलल y1 यूनिट लेंगे तो ये पॉइंट रहा होगा। यस सर। दूसरा पॉइंट x2 y2 कैसे रहा होगा? वही साइड थोड़ा आगे फर्ज करते हैं ये x2 है और ये y2 है, बढ़ जाता है ये y2, ये हम रफ स्केच ले रहे हैं, और ये हमने पॉइंट ड्रा कर लिया x2 और y2, पॉइंट ड्रा कर लिया हमने x2 y2। अब देखें, ये फर्ज करते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q। ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस
कितने यूनिट्स हैं? x1 यूनिट। ओरिजिन से n तक डिस्टेंस कितने यूनिट्स हैं? x2 यूनिट्स हैं। हमने इस लाइन का स्लोप मालूम करना है जो पॉइंट P और Q से पास हो। समझे बात को? पॉइंट P और Q से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन का स्लोप मालूम करना है। ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस कितना है और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। अब ये बताएं mn डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। वो क्यों? इस डिस्टेंस में से जब इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये mn डिस्टेंस मिलेगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। यस सर। x2 माइनस x1। समझे? हम इस mn पर याद है ये हमने पहले भी किया था। जो ट्रायंगल पर बना है एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? परपेंडिकुलर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? y1 और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? y2 है। ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। क्यों? अगर ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी y1 होगा। अब इस डिस्टेंस में से जब इसको माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1 मिलता है क्या नहीं? y2 माइनस y1। और स्लोप को m का नाम दे। हाँ, अब देखें सॉल्यूशन। लेट theta be the inclination of the line। फर्ज करते हैं थीटा क्या है? ये लाइन का इंक्लिनेशन है। लाइन की इंक्लिनेशन के मानी है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। एंटीक्लॉकवाइज। ये एंगल थीटा है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब समझ आए? ये शायद पता नहीं आप 9th 10th में प्रूफ करते हैं कि नहीं। ये जो एंगल्स हैं लाइन पे ये सेम ही रहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ एंगल लेंगे वो भी थीटा होगा। इसकी वजह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अगर आपने एंगल चेंज कर लिया थोड़ा भी तो फिर लाइन लाइन नहीं रहती, फिर तो मुड़ जाएगी और फिर वो लाइन कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन अगर ये 45 डिग्री का है और इधर आप 30 डिग्री ले रहे हैं यस सर, तो फिर चेंज हो जाएगा, कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। इसको भी थीटा होना चाहिए। अब देखें स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया था? स्लोप ऑफ लाइन इज m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसी तरह डिफाइन किया था। और उस राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे बताया थे टेंजेंट क्या होता है। क्या टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं है? तो फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। फिर m हमें क्या मिलता है? y2 माइनस y1 अपॉन इस फॉर्मूले का प्रूफ।